खबर वाराणसी से। वाराणसी में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन, दिल्ली में सांसदों की गिरफ्तारी और लोकसभा चुनाव में धांधली का विरोध। देखिए वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट। राघवन जी, आज आप लोग प्रदर्शन किए, क्या कुछ मांगे हैं, क्या आरोप है आपको? देखिए, हमारा आरोप वही है जो राहुल गांधी से रहा। राहुल गांधी जी ने बहुत ही मेहनत से पिछले 6 महीनों के मेहनत से उन्होंने देश के सामने जो सच्चाई रखी है और भारतीय जनता पार्टी लगायत जो इनके निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जो लोकतंत्र के निर्णय को बदलने के लिए जो प्रयास किया जाता है, कुसंगत षड्यंत्र किया जाता है, उसके खिलाफ कल जब वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग कार्यालय पे प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, तो तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनके उन सभी हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगाया 300 सांसदों की गिरफ्तारी हुई, जिसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। इस देश के में लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, अपने तरीके से अपने सवाल का जवाब जानने का हक है। आज उसी प्रक्रिया के तहत हम सब लोग यहाँ आए थे। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जिला अधिकारी महोदय कार्यालय पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, जो कि हमारे निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं पते। हम सब लोगों ने अपनी 5 सूत्री मांगे की हैं कि एक तो डिजिटल वोटर लिस्ट हम सबको प्रदान किया जाए, फॉर्म 678 का अंतिम प्रकाशन हम सबको प्रदान किया जाए। इसके साथ ही मतदान स्थलों के सीसीटीवी फुटेज अभी भी इनके पास सुरक्षित है, वो हम सबको प्रदान कराया जाए, ताकि हम वोटर लिस्ट के उन चेहरों का मिलान कर सकें और इनके झूठ को बेनकाब कर सके। और इसके साथ ही एक निवेदन और किया है कि प्रशासनिक अधिकारी जो संविधान की शपथ लेकर के जनता की सेवा करते हैं, वो पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में या उनके पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बनकर के काम करना पड़ता है। राघवन जी, आपको लगता है कि 2014 में वाकई वोटों की चोरी हुई थी, जो आरोप आप लगा रहे हैं 2014 से लेकर के 24 के बीच में? देखिए, निश्चित रूप से, और ये आज से नहीं हो रहा है, उनको आदत पड़ी हुई है। पहले उन्होंने गुजरात में किया, अब उस गुजरात मॉडल को पूरे देश में उतार दिया है और लगातार जो चरणों में चुनाव होते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ कि अदर स्टेटों के लोगों को ला करके बल्क में ला करके उनको यहाँ पे मतदाता बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आवास के पते पे, और उनके वोट डलवाए करके चुनाव परिणाम प्रभावित किया रहा है। बीजेपी का एक और आरोप है कि यदि ठीक है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, हम बिहार में उसको सही कर रहे हैं, तो वहाँ भी लोग विरोध कर रहे हैं। बिहार में सही नहीं कर रहा है, सही कर रहे हैं तो क्यों गायब कर दिए राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? अपलोड करिए, अपलोड नहीं हो रहा, अपलोड नहीं हो रही है, तो मतलब चोर पे दाढ़ी में तिनका। अगर वो ईमानदार थे तो आज वो चल रहा होता ना। आज आप बिहार के वोटर लिस्ट लोड करिए, नहीं लोड होंगे। क्या लग रहा है पूरे देश में मोदी जी ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करके, अमित शाह जी ने अपने पद प्रभाव का दुरुपयोग करके देश में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने किया है। और महत्वपूर्ण जगहों के जैसे हर चुनाव में कुछ सीटों को प्रभाव डालने के लिए वो इस तरह का षड्यंत्र करते हैं।